बोले श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। सभी सज्जनों को राम राम। आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। तो गुणावती नामक नगर में श्री जम्बेश्वर भगवान का पवित्र किया हुआ बिश्नोई शिष्य रहता था। वह यद्यपि तेली का काम करता था, तथापि श्री जम्बेश्वर भगवान की आज्ञा से उन्हीं मनुष्यों को तेल मोल देता था जो जीव हिंसा न करते हो। एक समय जीव हिंसक सम्राट के कर्मचारियों ने उससे तेल मोल लेना चाहा, परंतु उसने यह कहकर मना कर दिया कि मैं जब तक शरीर में प्राण है अपने हाथों से जीव हिंसक व्यक्तियों को तेल मोल नहीं दूंगा। अंत में सम्राट के सिपाहियों ने उस धार्मिक तेली को मार डाला। मरते समय तेली ने अपने मन की वृत्ति को रोककर श्री देव जी के चरणों में ध्यान करते हुए प्रसन्नता पूर्वक शरीर छोड़ दिया। श्री जम्बेश्वर भगवान ने अपनी शक्ति से यह सारा हाल जान लिया और सम्राथल पर बैठे हुए अति प्रसन्न हुए। उनके समीप बैठे हुए संत और भक्तों ने प्रसन्नता का कारण पूछा तो श्री देव जी ने गुणावती नगर का सारा समाचार बताकर उनको उपदेश सुनाया। ओम साहिल्या हुआ मरण भय भागा गाफिल मरना घना डरे, सतगुरु मिलियो सतपंथ बतायो भ्रांत चुकाई मरने बहु उपकार करे, रतन काया सोमवंती लाभे पार गिराए, जीव तरह पार गिराए स्ने ही करनी, जपो विष्णु ने दोय दिल करनी, जपो विष्णु ने निंदा करनी, मांडो कांद विष्णु के सरने, अतरा बोल करो जे साचा तो पार गिराए गुरु की वाचा, रवणा टवणा चौरा भवना, ताही परेरे रतन खाया छह लाभे किसे विचारी, जे नविये नवनी खविये खवनी, जरिये जरनी करिये करनी, तो सीख हुआ घर जाइए, रतन काया सांचे की ढोली गुरु प्रसादे, केवल ज्ञाने धर्म आचारे, शीले सज में सतगुरु तूठो पाइये। व्याख्या। ओम साहिल्या हुआ मरण भय भागा गाफिल मरना घना डरे। हे सज्जनों, जिस समय मनुष्य को धर्म और अधर्म तथा आत्मा और शरीर का अच्छी प्रकार से ज्ञान हो जाता है, उस समय वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य धर्म अधर्म तथा आत्मा और शरीर को तत्व से नहीं जानता, वह मृत्यु से बहुत डरता है। हे शिष्यों, इस संसार में जिसका संयोग होता है उसका वियोग भी होता है। चलायमान जीवन में लक्ष्मी तथा प्राण भी चलायमान है। इस चलायमान संसार में धर्म ही स्थायी रूप से जीव के साथ रहता है। सतगुरु मिलियो सतपंथ बतायो भ्रांत चुकाई। पुण्य कर्मों के प्रभाव से जब सतगुरु की प्राप्ति होती है, तब वह सतगुरु प्राणी को उत्तम रास्ता बतलाकर उसके भ्रम को दूर कर देता है। मरने बहु उपकार कर सतगुरु उत्तम भक्ति व ज्ञान का रास्ता बतलाकर भय रूपी मृत्यु से छुटकारा दिला देता है। अथवा सतगुरु की कृपा से प्राणी मृत्यु से भय नहीं खाता तथा मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। रतन काया सोमवंती लाभे। परमात्मा का शतव गुणी तथा परोपकारी भगत श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होकर पार गिराए जीव तरह पहले जन्म की भक्ति तथा अभ्यास के बल से ज्ञान द्वारा संसार सागर से पार हो जाता है। पार गिराए स्नेह ही करनी। है शिष्यों, संसार से पार होने के लिए इस ईश्वर तथा श्रेष्ठ आचरण वाले संतों से प्रीति करो। जपो विष्णु ने दोय दिल करनी। मन की द्विधा वृत्ति को छोड़कर ओम विष्णु इस मंत्र का जप करो। जपो विष्णु ने निंदा करनी। ओम विष्णु मंत्र का जप फलदायक है तभी होगा जब विष्णु भगवान तथा उनके सच्चे भक्तों की निंदा नहीं करोगे। मांडो कांद विष्णु के शरणे। विष्णु भगवान तथा विष्णुई धर्म के लिए अपना मस्तक समर्पण कर दो। परमात्मा तथा धर्म के लिए जो व्यक्ति शरीर समर्पण करता है, उसके सारे पाप उसी समय नाश हो जाते हैं। अतरा बोल करो जे साचा तो पार गिराए गुरु की वाचा। इतने वचनों के मेरे कथनानुसार सच्चाई से पालन करोगे तो अवश्य तुम संसार सागर से पार होकर परमात्मा की प्राप्ति कर लोगे। परमात्मा आनंद स्वरूप है, तथापि विष्णु लोक की महिमा बतलाते हुए श्री देव जी ने कहा कि रवणा टवणा चौरा भवना, वहां पर द्विज बाजे सदैव बजते हैं तथा उत्तम देववाणी में भजन होते हैं। वहां पर जो जाते हैं उन सभी पर छत्र चमर
आदि झूलते हैं तथा रहने के लिए कभी विनाश न होने वाले भवन मिलते हैं। ताहि परे रतन काया छे लाभे किसे विचारे। ऐसे बैकुंठ लोक में भगवान की भक्ति के बल से अति श्रेष्ठ उत्तम दिव्य शरीर भगवान के भक्तों को मिलता है। ऐसे पवित्र बैकुंठ लोक की प्राप्ति किस आचरण से होती है। जे नविये नवनी खविये खवनी जरिए जरनी। जो व्यक्ति नम्र भाव होकर नमस्कार करने योग्य पूज्यों संतों व ईश्वरों से नमस्कार करता है, समर्थ्यवान होकर क्षमा करने योग्य प्राणियों को क्षमा कर देता है, मन के काम क्रोध लोभ मोह आदि विकारों पर विजय प्राप्त करता है, करिए करनी तो सीख हुआ कर जाइए, तथा जो मनुष्य शास्त्र विहित उत्तम कर्म करता है वह श्रेष्ठ गुरु की शिक्षा पाकर अंत समय बैकुंठ लोक को जाता है। रतन काया सांचे की डोली। यह मानव देह अमूल्य रत्न के समान है। जो व्यक्ति इस शरीर से उत्तम कर्म करता है वह उत्तम फल पाता है। दूसरे अपने कर्मानुसार मध्य अथवा अधोगतों की प्राप्ति होते हैं। उदाहरण के लिए सोने से तुलना करते हुए कहते हैं अथवा कहा कि जिस प्रकार सांचा होता है उसी प्रकार का आभूषण बना सकते हैं। अर्थात एक ही सोने के मुख हाथ अथवा पैरों का आभूषण बना सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे कौन्ते, जो मनुष्य जिस जिस भाव को चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ता है आगे जाकर वह उसी को प्राप्त होता है। अर्थात जो व्यक्ति भगवान का चिंतन करता हुआ शरीर त्यागता है वह भगवान को प्राप्त होता है, तथा जो संसार का चिंतन करता हुआ मृत्यु को प्राप्त होता है वह संसार की छोटी मोटी योनियों में जन्म ग्रहण करता है। अतः मानव को उचित है कि वह शुभ कर्म करते हुए परमात्मा का स्मरण ध्यान करे। गुरु प्रसादे केवल ज्ञाने। सतगुरु की कृपा से केवल ज्ञान हो सकता है। इस समस्त संसार में आत्मा रूप से परमात्मा विराजमान है। ऐसे दृढ़ ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। धर्म आचार्य शीले सजमे सतगुरु तूठो पाइये। वेद शास्त्र विहित सब धर्म के अनुष्ठान रूपी आचरण से तथा शील व उत्तम संयम रखने से जब सतगुरु प्रसन्न हो जाते हैं तब उनकी कृपा से ज्ञान की प्राप्ति होती है तथा परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो आज का पाठ यही संपूर्ण हुआ और आगे का पाठ कल करेंगे। बोले श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो।